अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि अगर आजादी के 75 साल बाद भी हम सड़क, शिक्षा और घर जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? बगोदर के कुछ गांव भी ऐसी ही है। बगोदर के कुछ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासियों और पिछड़ों से भरा ये गांव सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से महरूम है। रिपोर्ट देखें। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, तो बताइए सरकार, कहां जाएंगे यहाँ के लोग? इस सड़क को देखिए, ये सड़क है या नहीं है ये तो आप तय कर लीजिए, लेकिन बगोदर में गिरिडीह और हजारीबाग सीमा पर बसे कुछ गांवों का सहारा बस यही है। इसी पर चलना है, इसी पर गिरना है, और मजबूरी यही है कि इसी कारण से इसको सड़क कहना है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हम लोग का यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। रोड का समस्या एक आज से नहीं, हम लोग का कम से कम हमारा दादा भी बीत गया, हमारा परदादा भी बीत गया, तभी से हम लोग का ये आशा रख रहे हैं कि जैसे मेरा रोड कब बनेगा। यहाँ आदिवासी भी हैं, बिरहोर साहब भी हैं, और हर जगह रोड बन गया, लेकिन आज तक हमारा काली चट्टान, गंगरी, सिजुगड़ा, बसवाटान, आज तक जैसे ऐसा स्थिति है हम लोग का। कभी भी हम लोग का अगर घर में किसी के घर में डिलीवरी केस अगर हो है तो उसको भी हम लोग खाटी पर टांग के ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। हम लोग यहाँ से कम तो 20-25 किलोमीटर दूरी में हम लोग का बगोदर प्रखंड पड़ता है। तक गंगरी के बाद बरसोती नदी बॉर्डर है, यहाँ तक रोड जो है अभी तक कभी नहीं बना। ये कच्ची रोड ही है। एक बार आज से 15 साल 20 साल पहले मनरेगा के द्वारा जैसे तैसे लोगों ने बनाया था, और आज तक ऐसी रोड पड़ी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा कि कितनी रोड की स्थिति खराब है। हम लोगों ने सब जगह गुहार लगाया, यहाँ तक कि ये टेंडर भी हुआ। टेंडर में लेने के बाद ठेकेदार ने इसको वापस कर दिया, कैंसिल हो गया। कोई भी बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। जेई स्पेशल डिवीजन के जेई भी 2 बार यहाँ से गए, वो बोलते हैं कि एस्टीमेट हमने भेज दिया है रांची, अगर वहाँ से पास होगा तो हम बनाएंगे। इन गांवों में ज्यादातर जनसंख्या आदिवासियों की है, पर बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब कुछ यहाँ नहीं है। जब इन तमाम सवालों के साथ यहाँ के विधायक जी से संपर्क किया गया तो आश्वासन तो मिला कि सड़क बनाने का प्रयास हो रहा है। ये बगोदर के अंतिम छोर पर काली चट्टान घंगरी गांव है, वहाँ पुल की भी स्वीकृति हुई थी, सड़क की भी स्वीकृति थी। पुल तो बन गया, लेकिन 2014 में ही आरईओ से जो है उस सड़क का टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी संवेदक ने उसमें डालने में रुचि नहीं दिखाई। दोबारा हुआ, उसके बाद से वो चीज़ें रही। फिर 5 साल तो उस पर कोई प्रयास भी नहीं हुआ, पहलकदमी भी नहीं हुई। इस बार हमने फिर उस सड़क को देखा है, जिसकी जो प्राथमिकता है, लेकिन जो स्थिति देखने से पता चल रहा है, चूँकि वो सड़क कार्यों की थी और सरकार ने वहाँ पे जो है पत्थर खदान का लाइसेंस दे दिया है, जहाँ डंपर गाड़ियाँ 2-2 खदान है चलते हैं, और कोई भी आरईओ की रोड अब बनने से ही जो है वो टूट जाएगी जब वहाँ बड़े बड़े डंपर चलेंगे। इसलिए हमने प्रस्ताव दिया है कि उस पूरी सड़क को वहाँ से जीटी रोड से जो शुरू होता है घंगरी से, वहाँ से बगोदर सरिया तक जो है जोड़ देना चाहिए। विकास आएगा, विकास आएगा, विकास आएगा, ये बोल बोल कर आंखों में सपने जगा दिए गए, पर दिल्ली से चला विकास आज तक जब रांची ही नहीं पहुंचा तो भला बगोदर के इन गांवों तक कहां पहुंचेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बगोदर से बिट्टू की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे बगोदर से सहयोगी बिट्टू हमारे साथ है। बिट्टू, आजादी के 75 साल बाद भी अगर बगोदर के इस गांव में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से महरूम है यहाँ के लोग, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने दिनों के बाद भी इस इलाके में अब तक लोगों को एक पक्की सड़क भी मयसर नहीं है, और सड़क का ही ये कारण है कि इस इलाके में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको ये जान कर हैरानी होगी कि इस पूरे इलाके में एक भी किसी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है, पीएचसी भी नहीं है। इसके अलावा स्कूलों की ये कहानी है कि एक मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल तो ज़रूर है, लेकिन मिडिल स्कूल में सिर्फ यहाँ के स्थानीय पारा शिक्षक ही काम करते हैं और सरकारी शिक्षक यहाँ आने से भी कतराते हैं।
जाहिर है कि जिस जगह जाने के लिए इतनी दुर्गम रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पे लोग आना भी नहीं चाहते। इसके अलावा पंचायत स्तर पर या कोई सरकारी योजना या कोई बात भी होती है तो उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। यदि किसी तरह की अनियमितता की कोई शिकायत भी मिलती है तो अधिकारी से होकर जांच में भी नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें स्वास्थ्य की बात अगर करें तो अभी जिस तरह से पूरे देश और पूरे राज्य में टीकाकरण जो है युद्ध स्तर पर जारी है, बावजूद इसके इस इलाके में अभी तक कोई टीकाकरण का कोई कैंप नहीं लगाया गया है। और यही वजह है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के बावजूद यहाँ पर अभी आप पता करेंगे तो शायद ही विरले को एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसने अभी तक अपना वैक्सीनेशन करवाया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए और भी चीज़ें इसका कारण जरूर होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है ये सड़क है, क्योंकि सड़क के रास्ते से लोगों का आना जाना होता है और विकास से लेकर सारी चीज़ें इसी रास्ते से पहुँचती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिट्टू तमाम जानकारियों के लिए। तो वादे तो पक्के किए गए थे, लेकिन कच्ची सड़क वो बयां कर रहे हैं कि वादे कितने पक्के थे।